अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जामिया फ़िज़िक्स विद वकास हनीफ़। आज की जो हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, इसमें हम जो क्या करेंगे, फ़िज़िक्स जो है आपकी फ़र्स्ट ईयर की, उसके प्रॉब्लम्स हम कवर करेंगे। वो प्रॉब्लम्स, उन चैप्टर के प्रॉब्लम्स जो कि पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको इस दफ़ा एग्ज़ाम्स में आने हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका जो बी पार्ट होगा वो हमारा जो है इंशाल्लाह चैप्टर 4 के प्रॉब्लम्स में से आपको एक प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर 4 के प्रॉब्लम्स की तरफ। सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ मैन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स। अ मैन pushes a lawn mover with a 40 Newton force directed at an angle of 20 degree downward from the horizontal downward 20 degree angle जो है वो बन रहा है। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स द स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। आदमी जो है वो 20 मीटर लॉन्ग जो है एक ग्रास स्ट्रिप जो है उसको कट करता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। गिवन डाटा में आपके पास क्या है, फोर्स है 40 न्यूटन की, थीटा है 20 डिग्री, डिस्टेंस जो है जितना वो कवर करेगा 20 मीटर, और वर्क डन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है। फार्मूला होता है एफ इज़ इक्वल्स टू एफ डॉट डी। डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करेंगे, डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगा देते हैं। फोर्स आपके पास 40 न्यूटन है, ये देखें, अगर डायग्राम भी देखें तो 40 न्यूटन की फोर्स जो है लॉन मूवर के ऊपर आदमी लगा रहा है और उसको पुश कर रहा है। ठीक है, और एंगल कितना बन रहा है, 20 डिग्री, और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 20 मीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ लगा देते हैं। फोर्स आपके पास 40 है, डिस्टेंस आपके पास 20 है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास 20 है। इस सब को सॉल्व करेंगे तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा 7.15 मल्टीप्लाई 10 रेज पर माइनस 10 रेज पर 2। यहाँ क्या आपके पास आएगा, 10 रेज पर 2 जॉल। ठीक है, वर्क डन क्या आएगा आपके पास, 7.15 मल्टीप्लाई 10 रेज पर 2 जॉल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायग्राम उसको बना सकते हैं साथ में। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाना चाहते तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है मैक्सिमम वर्क जो है आप फाइंड कर सकते हैं, और मिनिमम वर्क जो है कितना होगा ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, इस थीटा के ऊपर, इस एंगल के ऊपर। ठीक है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल बनेगा, डिस्टेंस के दरमियान में जो एंगल बनेगा, उसके ऊपर आपका वर्क डन सारे का सारा डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, आपको पता है cos 90 का होता है 0। ठीक है, और अगर cos 0 हो जाए एंगल बिल्कुल जो है, बिल्कुल यहाँ पे एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल जो है ये 0 हो जाए, मतलब कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आ जाए जिसमें डिस्टेंस है, तो आपका cos जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा 1। तो मैक्सिमम वर्क डन आपका होगा जब cos थीटा जो है वो 1 होगा, और वर्क डन 0 कब होगा, जब cos थीटा आपका 90 होगा। ये एक छोटा सा इसके साथ MCQs भी है जो आ जाता है। ठीक है, वो भी मैंने इसके साथ आपको समझा दिया, लेकिन आप जो है इसको न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है इतना सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है, चैप्टर 4 का प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें क्या है देखते हैं किसी स्टेटमेंट। अ रेन ड्रॉप, एक रेन ड्रॉप है, फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। एक रेन ड्रॉप है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, लेकिन उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और एक फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शनल की फोर्स है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये दो फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। ये देखें, एक रेन ड्रॉप है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो डाउनवर्ड, ठीक है, mg यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसकी, और दूसरी कौन सी फोर्स है, अपवर्ड फोर्स जो है ये फेस कर रहा है, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की है। ठीक है, तो कहता है इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर हाइट से ये फॉल कर रहा है, हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द ग्रेविटी एंड द फ्रिक्शन।
कितना वर्क जो है वो डन करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ये दो हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम है। डाटा क्या है आपके पास, मैथ दिया गया है रेन ड्रॉप का, मैथ कितना है 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 kg। ठीक है, अब देखें ग्रेविटी के लिए तो जो भी चीज़ डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है, उसकी जो थीटा होगा, उसका वर्क डन जो होगा, एक तो बात याद रखें कि वर्क डन जो है, हम जो है अगर हॉरिजेंटली बात करते हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस के ऊपर बात करते हैं, तो एफ डी जो है आपके पास होता है, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन जब हम अंडर द ग्रेविटी मतलब कि किसी फील्ड के अंदर वर्क की बात करेंगे तो ज़ाहिर है फिर हम वर्टिकली मूव करेंगे, तो ये जो डी है आपका ये एच हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात की, दोनों तरफ है तो हमारे पास ये डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट ही। ठीक है, तो वर्टिकली जब मूव करेंगे तो ज़ाहिर है इसको हम एच के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेन ड्रॉप जो फॉल कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड जो है ग्रेविटी के साथ ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो मतलब इसके ग्रेविटी के और जो हाइट है उनके दरमियान जो एंगल बनता है यहाँ पे वो 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, समझ आ रही बात की, हाइट के साथ और इसकी जो डाउनवर्ड ग्रेविटी है उसके साथ एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे थीटा कितना है 0 डिग्री। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ज़ाहिर है ये डाउनवर्ड मूव कर तो फ्रिक्शन इसके अपवर्ड होगी, तो फ्रिक्शन जो है अपवर्ड है, तो फ्रिक्शन के दरमियान में और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे 180 का थीटा बन रहा है आपके इसके में। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ये ट्रिक है इसको सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो थीटा जो है हमारे पास 0 डिग्री है ग्रेविटी के लिए और थीटा 180 डिग्री है फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, हाइट आपके पास क्या है 20 मीटर, तो एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास फार्मूला, तो डब्ल्यू जी मैंने लगा दिया ग्रेविटी के लिए, तो एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ जो है आपको पता है मैथ दिया गया, तो एफ क्या होता है आपके पास एम जी। ठीक है, एम जी और डी की जगह पे मैंने एच लगा दिया। ठीक है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के दरमियान में एंगल क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दिए। सॉल्व करेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा 0.0328 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, लेकिन जस्ट क्या होगा, एंगल जो है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है अपवर्ड, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे जो है एंगल, ये वाला एंगल जो है ये 180 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल हो जाएगा। ठीक है क्योंकि फोर्स अपवर्ड लग रही है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कवर हो रहा है, तो एम जी एच कॉस 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज लगाएंगे तो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, जस्ट आपके पास कॉस 180 क्या होता है -1। ठीक है, तो आपके पास जो है माइनस साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी, -0.0328 जूल आपके पास वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा इस तरह ट्रिकी है थोड़ा सा। ठीक है, इसको माइंड में रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। कहता है 10 bricks each 6 centimeter thick and mass 1.5 kg lie flat on a table. How much work is required to stack them one on the top of the another? ठीक है, एक ब्रिक जहाँ पे रखी हुई है टेबल के ऊपर, दूसरी उसके ऊपर रखनी है, तीसरी उसके ऊपर रखनी है, चौथी ऊपर रखनी है। ठीक है, इस तरह वो कहता है कि आपने 10 नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हैं वो इस तरह स्टैक करनी है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, और एक ब्रिक की जो हाइट है उसने दे दी है 6 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.0 मीटर बन जाएगी। ठीक है, और ब्रिक का मैस जो है वो भी गिवन है, मैस क्या है 1.5 kg, और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। वर्क डन हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। ठीक है, W इज इक्वल्स टू एफ एच कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि हम ग्रेविटी के अंदर प्ले करेंगे, क्योंकि वर्टिकली उनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना है, तो इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एच लगा दिया। ठीक है, और एफ जो है आपको पता है mg होता है, इसको मैंने कन्वर्ट किया, थीटा यहाँ पे आपके पास जो है वो 0 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने जो है कॉस थीटा 1 करके mgh आपको फार्मूला वर्क का जो है यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब देखें जो ब्रिक जो है ये टेबल के ऊपर पड़ी है, ये वाली ब्रिक नंबर 1 जो है, ठीक है, ये टेबल के ऊपर पड़ी है।
इसको हमने उठाने में कोई वर्क जो है वो डन नहीं किया, ठीक है। मतलब इसकी जो हाइट है, हमने इसके हाइट जो है उसको ऊपर नीचे यानी कि चेंज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट जो है हमने कोई हाइट गेन नहीं की, ठीक है। तो ये हाइट जो है ये आपके पास क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इस ब्रिक के ऊपर जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, W1, ठीक है। इस ब्रिक का क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू mgh0। h0 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई हाइट कवर नहीं की, तो h0 जो है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस ब्रिक के ऊपर आपने कोई वर्क नहीं किया। अब सेकंड ब्रिक जो है ये हमने इस ब्रिक के ऊपर रखनी है। तो इस ब्रिक की जो हाइट इस ब्रिक की जो हाइट है, उस हाइट तक हम उस ब्रिक को उठाएंगे, फिर इसके ऊपर प्लेस कर देंगे ब्रिक नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे H1 आपके पास जो है वो कितनी हाइट आ जाएगी, ये जो है आपके पास वर्क डन कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ जनरल फार्मूला बना रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ आपको, यहाँ पे जो है mgh आपके पास जितना भी है 9.8 मल्टीप्लाई h0 जो है आपके पास 0 है, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, W2 क्या हो जाएगा, m कितना है आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई हाइट h1 कितनी है आपके पास 0.06, ठीक है। समझ आ रही बात की। तो यहाँ पे जो है ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब आपके पास क्या है, ब्रिक नंबर 2 के लिए जो है ये भी हमने लिख लिया, ठीक है, वर्क डन। और ब्रिक नंबर जो है आपकी 3, उसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास, उसके लिए भी सेम आपके पास क्या हो जाएगा। अगर 3 के लिए हम लिखें तो 1.5 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.06, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और यहाँ पे देखें 1 ब्रिक और 2 ब्रिक, ठीक है। इन 2 ब्रिक्स की हाइट के ऊपर हमने तीसरी ब्रिक, यहाँ पे ये जो ब्रिक है इनके ऊपर हमने यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो ये जो इनको जो है हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हमने कितनी हाइट कवर की है, 1 और 2 ब्रिक्स की हाइट के बराबर। इसलिए जो है आपके पास इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है आपके पास, ये क्या हो जाएगी आपकी H2 क्या हो जाएगी, 2H2 हो जाएगी, ठीक है, हाइट। थर्ड वर्क डन जो है, ठीक है, समझ आ रही बात की। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट करेंगे, इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, H3 आपके पास क्या हो जाएगा 3H3, ठीक है। इस तरह सो ऑन करते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 9H9, ठीक है। क्योंकि आपने 9 ब्रिक्स की हाइट कवर करके फिर आपने 10th ब्रिक जो है वो प्लेस की है, तो इसका वर्क डन जो है उसमें आपने 9H9 लगाना है, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है यहाँ पे एक जर्नल फार्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 2 3 4 अप टू वर्क डन जो है 10th ब्रिक के लिए हमने क्या हो जाना है, यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा mg9H9, ठीक है। ये 9 का डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे अब देखें mgh जो है यहाँ पे mgh जो है ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये 0 हम छोड़ देंगे, mgh जो है कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपके पास, क्योंकि फर्स्ट का वर्क डन जो है वो 0 है, ये 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो mgh इज इक्वल टू 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इससे, ठीक है। और यहाँ तक जाएंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 9 तक जाएंगे, ठीक है। इन सबको प्लस करके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क डन आपके पास क्या आ जाएगा 40 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कितना आपको वर्क डन चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है चैप्टर 4 का। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ कार ऑफ मैस 800 kg ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर। एक कार है जो इनिशियल लेट्स सपोज ये आपके पास एक कार है, ठीक है। आप इससे अच्छी कार भी बना सकते हैं अगर आपसे बनती है तो, ठीक है। ये थोड़ी पुराने ज़माने की कार है, क्योंकि ये 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये जा रही है, ठीक है। 800 kg की ये कार है। स्पीड क्या है इसकी 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये VI है आपके पास, ठीक है, ये VI है आपके पास।
इस स्पीड से जा रही है। कहता है इसको आप क्या करना है, रेस्ट पे लेके आए हैं 60 मीटर के अंदर अंदर, 60 मीटर के अंदर अंदर जो है आप इसको रेस्ट पे आ गई है कार, जो है क्या हुआ है VF जो है वो 0 हो चुकी है। ठीक है, फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार, कार के ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स, इसको रोकने के लिए जो फोर्स लगी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। व्हाट हैज़ हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, कार की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। डाटा गिवन में आपके पास क्या है, मैस 800 kg, VI जो है 58 किलोमीटर पर आवर है। आपने इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आपको पता है स्पीड का यूनिट जो है SI वो क्या है, मीटर पर सेकंड। 54 है मल्टीप्लाई किलो जो है आपको पता है प्रीफिक्स है, ये 1000 के किलो होता है, और पर आवर, एक आवर में आपको पता है कितने होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, और VF आपको पता है रेस्ट पे ले क्या नहीं है, तो VF 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 60 मीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर किया इस सारे प्रोसीजर के दौरान। ठीक है, उसको 0 में लाने के लिए फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेथड मैंने जो है लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, इसके साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के एक्सेलरेशन फाइंड करके और फिर फोर्स फाइंड कर लेंगे। अब दो मेथड है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर लें। ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, क्योंकि फर्स्ट ईयर है। ठीक है, 9th नहीं है, ये 9th वाले फार्मूलाज के साथ ये करना इतना फिजिबल नहीं लगता। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आप यूज़ करें। ठीक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से क्या है, वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क का फार्मूला क्या होता है आपके पास, F.S इज इक्वल टू हाफ m, और चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है आपका क्या आपको पता है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन की वजह से। ठीक है, तो चेंज इन मोशन। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब उसकी जो मोशन है V जो है वो चेंज होगी। ठीक है, तो VF² माइनस VI² हो जाएगा। ठीक है, F इज इक्वल टू S इधर ला के डिवाइड कर देंगे, 1/2S m इंटू VF² माइनस VI²। VF आपको पता है 0 है, VI आपको पता है 15 है, माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, मैथ आपको पता है 800 kg आपको गिवन है, 2 और S 60 है। इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो फोर्स आपके पास आ जाएगी -1500 न्यूटन। ये माइनस क्यों लगी है, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, इसको रोकने के लिए जो फोर्स लगी गाड़ी को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे साथ में माइनस लगा है। नेक्स्ट क्या आपके पास दूसरा मेथड जो है वो क्या है, 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। एक्सेलरेशन क्या आएगा आपके पास, VF² माइनस VI² ओवर 2S। इसमें वैल्यूज़ लगा दें आप, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा -1 सॉरी स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन आ जाएगा इसके भी -1.87 मीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, सिंपल आपके पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में वो लगाएंगे आप। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा F इज इक्वल टू ma, m की वैल्यू जो है आपके पास 800 है, और a की वैल्यू अभी आपने फाइंड की -1.87। सॉल्व करेंगे तो -1500 न्यूटन बन जाएगी। ये तो होगी इसकी रिटार्डिंग फोर्स। जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप वो चूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट हैज़ हैपन टू इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो गाड़ी में ज़ाहिर है चलती थी गाड़ी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, उसका क्या हुआ। ठीक, जब भी आप किसी गाड़ी को, बाइक को चला रहे हैं, आप उसको रोकते हैं तो आप देखेंगे कि आवाज़ आती है, और अगर आप टायर्स को जाके ऑब्जर्व करें तो कुछ ना कुछ हीट भी पर जनरेट होती है। ठीक है, तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, साउंड में और हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, फ्रिक्शनल फोर्सेस को कम करने में क्या होगी, यूज़ हो जाएगी। तो ये आपका जो है प्रॉब्लम नंबर 4 है। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। बच्चों प्रॉब्लम नंबर 5 जो है चैप्टर 4.5 चैप्टर 4 का प्रॉब्लम नंबर 5 कहता है 1000 kg ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 10 मीटर हाई एंड 100 मीटर लॉन्ग इज रिलीज्ड एंड रोल्स डाउन द हिल। What is its speed at the bottom of incline if the average retarding force due to friction is 480 न्यूटन। ठीक है, क्या हमने फाइंड करना है, इसकी स्पीड फाइंड करनी है बॉटम के ऊपर, यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, मैस है उसका कितना 1000 kg, हाइट कितनी है 10 मीटर, डिस्टेंस कितना है जितना वो इंक्लाइन का
ट्रैवल करेगी वो कितना है 100 मीटर, ठीक है। और फोर्स जो है रिटार्डिंग फोर्स जिसको आगे से फोर्स लग रही है वो कितनी है 480 न्यूटन। फाइंड क्या करेंगे वी फाइंड करेंगे, जहाँ पे हम जो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकते हैं, ठीक है। वर्क डन क्या होता है आपके पास, वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। जहाँ पे देखें बॉडी जो है वो हाइट के ऊपर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। और माइनस कर देंगे काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। एफ डॉट डी इज इक्वल टू एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ एम वी स्क्वेयर आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमने वी फाइंड करना है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर हमने वी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 1/2 एम वी स्क्वेयर इसको जो है एक साइड पे ले जाएंगे और एफ डी जो है इधर आके एम जी एच से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वी स्क्वेयर चाहिए, वी स्क्वेयर को अलग कर लिया, 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यूज़ लगा देंगे, वैल्यूज़ लगा दी हमने। 2/m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000, m की वैल्यू 1000 9.8 और h की वैल्यू हमारे पास जो है वो 10 है, माइनस 480 हमारे पास फोर्स है, डिस्टेंस हमारे पास 1000 है। इस सारे को सॉल्व करेंगे आप तो वी स्क्वेयर आपके पास बनेगा 50,000 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। तो दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड होगी बॉटम के ऊपर इस ऑटोमोबाइल की, ठीक है। तो ये हमारा था प्रॉब्लम नंबर 5। तो बच्चों अगर तो आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो कमेंट्स करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को दूसरे बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी चैप्टर के जो है वो 6 से 10 जो है प्रॉब्लम्स वो लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।